हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस के हम पहले वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वर्ड मीनिंग्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपेनियन, तो जो कंपेनियन शब्द है इसका मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है अ स्मॉल हैंगिंग बेड फॉर बेबी, यानी कि पालना सा होता है, मतलब नीचे की तरफ रखा होता है। पालना जो होता है ना, उसको क्रेडल बोलते हैं। ऑल्टरनेटिवली होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक लगातार। क्वाइट होता है नॉट वेरी मच, या फिर थोड़ा, देखो शांति भी होता है क्वाइट का मतलब, और क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। कस्टमरी होता है यूजुअल, जो चीज़ें होती रहती हैं। स्क्रीम का मतलब होता है टू क्राई लाउडली, यानी कि चिल्लाना। स्मीयर का मतलब टू स्प्रेड अ स्टिकी सब्सटेंस अक्रॉस समथिंग और समबडी। स्मीयर करना मतलब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर फैला देना। हिस्टेरिकली होता है अनकंट्रोल्ड फीलिंग ऑफ फियर, एंगर एंड एक्साइटमेंट। तो हिस्टेरिकली मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना जैसे होता है। रेज होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। पहला है वाई डिड फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस। तो फार्मर घर में बेबी मंगूज को क्यों लेकर आया? तो आंसर है द फार्मर बॉट अ बेबी मंगूज इनटू हिज हाउस बिकॉज दे नीडेड अ पेट so that their son had a companion when he grew up. The baby mongoose would be friend to their son in the future. तो फार्मर एक मंगूस को, मंगूस होता है नेवला, तो जो फार्मर है वो नेवले को घर ले आया ताकि जब उसका बेटा बड़ा हो तो उसके बेटे के लिए मतलब एक दोस्त मिल जाए उसके बेटे को नेवले के तौर पर। तो कंपेनियन, दोस्त मिल जाए उसके बेटे को जब उसका बेटा बड़ा हो, इसलिए मंगूस को फार्मर घर ले आया। फार्मर होता है किसान। Why didn't farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? तो फार्मर यानी कि किसान की जो बीवी थी वो अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी छोटे बच्चे को मंगूस के साथ? मतलब फार्मर की बीवी अपने बेटे को नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो आंसर है फार्मर्स वाइफ वॉज अफ्रेड ऑफ द मंगूस हार्मिंग हर चाइल्ड एंड सो शी डिडंट वांट टू लीव हर बेबी अलोन विद द मंगूस। फार्मर की वाइफ को डर था कि कहीं जो मंगूस है वो उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। वो उसको मतलब यही डर था कि कहीं मंगूस जो नेवला है वो छोटे बच्चे को मार ना दे, इस वजह से वो नहीं छोड़ना चाहती थी अकेला। वट वॉज फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर्स। फार्मर ने क्या कहा? जो वाइफ का फियर था, फियर होता है डर, तो वाइफ का जो फियर था इसके बारे में फार्मर का क्या कहना था? तो आंसर है फार्मर told his wife that she didn't need to be afraid as the mongoose was a friendly animal. It was as sweet as their baby and they were the best of फ्रेंड्स। तो फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा कि मंगूस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे दोस्ताना किस्म के जानवर होते हैं, और जो मंगूस है वो तो उनके खुद के बच्चे की तरह स्वीट और प्यारा है और वो बहुत ही अच्छा दोस्त बनेगा उनके बेटे का। नेक्स्ट है वाई डिड फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट। स्ट्राइक करना होता है मारना। तो फार्मर की वाइफ ने मंगूस को अपनी जो बास्केट थी उसके हाथ में, उससे मंगूस को क्यों मारा फार्मर की वाइफ ने? तो आंसर है द वाइफ सॉ द मंगूस फेस एंड पॉज स्मीयर्ड विद ब्लड एंड कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव किल्ड द बेबी। तो यहाँ तक, ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हो इसका, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आप आंसर लिख करके छोड़ सकते हो। तो फार्मर की जो वाइफ थी उसने जब मंगूस को देखा कि मंगूस के चेहरे पर जो है, पूरे चेहरे पर पॉज यानी कि उसके पंजों पर पूरा का पूरा खून लगा हुआ है, तो उसको लगा कि भाई इसने मेरे बच्चे को मार दिया। शी क्राइड ब्लड एंड कॉन्टिन्यूड स्क्रीमिंग हिस्टेरिकली एंड एक्यूज द विकेट एनिमल ऑफ हैविंग किल्ड हर बेबी। और एकदम से कहने लगी कि जो विकेट एनिमल है यानी कि जो बुरा जानवर है मंगूस, इसने ही मेरे बच्चे को मारा है। She was blind with rage and with all her strength she brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose. और उसने क्या किया, जो भी उसके पास वो था छबड़ा टाइप का, उसमें जो भी सामान था सारा का सारा वो दे दे करके मंगूस पर मारने लगी और उसने मंगूस की भी जान ले ली। डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस? क्या उसने रिपेंट किया? रिपेंट का मतलब होता है पछतावा करना। क्या फार्मर की वाइफ को पछतावा हुआ जो उसने किया, और फिर उसने किस तरीके से दिखाया जो कि भाई उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है? तो येस, शी रिपेंटेड हर हेस्टी एक्शन। हेस्टी होता है हड़बड़ी में कोई काम कर देना, तो उसने बिना सोचे समझे मंगूस को मार दिया था। येस, शी रिपेंटेड हर हेस्टी and rash action she realized that the mongoose had actually saved her child by killing the black snake. तो उसको समझ में आया कि mongoose ने तो एक्चुअली उसके खुद के बच्चे को बचाया है एक स्नेक को मार करके। she rushed outside looking for the mongoose. वो एकदम से बाहर की तरफ भागी mongoose को देखने के लिए। she repented by saying that the mongoose had saved her child and
वॉट शी हैड डन टू रीपे इट। फिर उसके बाद मतलब उसने देखा कि भाई उसने क्या कर दिया है और उसको फिर मतलब उसने काफ़ी उसे दुख हुआ कि उसने क्यों मार दिया। शी टच द मंगूज दैट ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग शी स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। फिर उसको मतलब बहुत बुरा लगा कि उसने मंगूस को क्यों मारा। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और मंगूस के पास जा करके रोने लगी वो काफ़ी ज़्यादा। तो यही थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।